मोक्ष क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है। आत्मा की वह अवस्था जहाँ जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है और आत्मा अनंत शांति व आनंद में परमात्मा में लीन हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वीडियो में जानिए मोक्ष का असली अर्थ क्या है, जीवन में मोक्ष क्यों आवश्यक है, मोक्ष के 4 प्रमुख मार्ग कौन कौन हैं, मोक्ष पाने की प्रक्रिया क्या है, क्या मोक्ष के संकेत मिलते हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं। जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसी आत्मा, कभी सुख कभी दुख, कभी जन्म कभी मरण, क्या इस अंतहीन चक्र का कोई अंत है? उत्तर है हाँ है। उस अंत को कहते हैं मोक्ष। आज हम जानेंगे मोक्ष का असली अर्थ और उसे पाने का मार्ग। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है मुक्ति। यह मुक्ति केवल शरीर की नहीं बल्कि कर्म बंधन, पुनर्जन्म और अज्ञान से मुक्ति है। शास्त्र कहते हैं मोक्ष का मतलब है परमात्मा में लीन हो जाना, जहाँ न जन्म है न मृत्यु न सुख दुख का बंधन। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 51 में कहा गया है, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम ये शाम नासित मात्मना तेषाम आदित्य वज्ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थात ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है और आत्मा अपने परम स्वरूप में प्रकाशित हो जाती है। यही मोक्ष है। मोक्ष क्यों आवश्यक है? दोस्तों, जीवन का हर अनुभव, सुख या दुख हमारे कर्मों का परिणाम होता है। जब तक कर्म बाकी है हमें जन्म लेना ही पड़ता है। जन्म का मतलब है फिर दुख, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु। मोक्ष इस चक्र से मुक्ति है, अनंत शांति और आनंद की अवस्था। जैसे कोई पक्षी पिंजरे में बंद है, चाहे पिंजरा सोने का हो या लोहे का, वह आज़ादी चाहता है। वैसे ही आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त होना चाहती है। दोस्तों, मोक्ष के 4 मुख्य मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग। ज्ञान योग जो आत्मा और परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, यह समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। भक्ति योग प्रेम और समर्पण के साथ परमात्मा का स्मरण, कीर्तन, जप और सेवा के द्वारा हृदय को शुद्ध करना होता है। कर्मयोग निस्वार्थ भाव से कर्म करना, बिना फल की इच्छा के। कर्म करते रहो, आसक्ति मत रखो कि कुछ वापस मिलेगा। यह गीता का संदेश है। राजयोग ध्यान और समाधि के माध्यम से मन को पूरी तरह नियंत्रित करना, आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप में अनुभव करना। मोक्ष पाना कोई एक दिन का कार्य नहीं है, यह जीवन भर का साधना मार्ग है। इससे आप कुछ मुख्य कदम उठा सकते हैं: सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान, वैराग्य, सेवा। सत्संग ज्ञानवान गुरुओं की संगति में होती है। स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन से होता है। मन को भीतर की ओर मोड़ना ही ध्यान है, यानी बाहरी दुनिया से हटाकर मन को प्रभु की ओर मोड़ देना। वैराग्य यानी लोभ, क्रोध, अहंकार को त्याग कर वैराग्य बन जाए। वैराग्य का मतलब घर छोड़ना नहीं है यहाँ। सेवा अर्थात निस्वार्थ भाव से सभी की भलाई करना।
मोक्ष के संकेत: मन का स्थिर और शांत हो जाना, सुख दुख में समान भाव, आसक्ति और भय का समाप्त होना, हर जीवन में ईश्वर का दर्शन होना। दोस्तों, मोक्ष कोई दूर का सपना नहीं, यह भीतर की एक यात्रा है। जैसे ही आप जान जाते हैं कि आप शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा अनंत, शुद्ध और अमर है, तभी आप आज़ाद हो सकते हैं, तभी आप मोक्ष को पा लेते हैं। ओम शांति शांति।